नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देश में जो है कहिए कि कोहराम मचा हुआ है। महँगाई, बेरोज़गारी ये सब तो था ही। अब जो है पेपर लीक का मामला और पेपर लीक का मामला वो चाहे सीबीएसई का पेपर हो, उसमें गड़बड़ी का सवाल हो। सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ, उसमें रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट के बाद जिन बच्चों ने रिवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन किया था और फिर उसके बाद पता चला कि भारी गड़बड़ी है, कॉपियों में नंबर देने में, किसकी कॉपी किसको ट्रांसफ़र कर दी गई। उसके पहले आपको पता ही है कि नीट का पेपर लीक हो गया, 21 जून को नीट का पेपर होगा। लेखपाल का एग्ज़ाम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें गड़बड़ी हो गई, धांधली की खबर आ रही है, युवा सड़क पे हैं, वो हम वीडियो आपको दिखाएँगे। फिर अभी खबर आ रही है कि सीयूईटी जो होता है, एग्ज़ाम होता है अंडर ग्रेजुएट, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो टेस्ट होते हैं, उसमें गड़बड़ी हो गई। टाइम पे एग्ज़ाम शुरू नहीं हो पाया, कोई 2 घंटा लेट है, कहीं कुछ है, एक सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसल हो गया। मतलब छोटे-छोटे एग्ज़ाम भी नहीं करा पा रहे हैं। ये कैसी स्थिति है? और हर तरफ जो है, ऐसा लग रहा है कि जो विद्यार्थियों को या कहिए कि बेरोज़गारों को या आम आदमी को कीड़े-मकोड़े की तरह समझ लिया है व्यवस्था ने। कई बच्चों के आप वीडियो देखेंगे जिसमें वो रो रहे हैं। 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर देते हैं। बच्चे किसी तरह वहाँ जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि पेपर कैंसल हो गया। तो एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। सेंटर पे जाते हैं और पता चलता है कि टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। जो फंक्शन है वहाँ मशीनरी का, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। ये स्थिति है हमारे देश की। दिल्ली जैसे शहर में ये स्थिति, और नरेंद्र मोदी जी लगातार डिजिटल इंडिया का दावा करते रहते हैं कि हमारे देश में डिजिटल इंडिया है। दुनिया में पहला देश है जहाँ सबसे ज़्यादा डिजिटल में काम होता है। लेकिन डिजिटल का हाल ये है कि पेपर लीक से लेकर के एग्ज़ाम देर तक सब हो रहा है। दूसरी तरफ देखिए महँगाई जिस तरह से बढ़ाई जा रही है, हर चीज़ महँगी हो रही है। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि वहाँ बिजली जो है 10 प्रतिशत उसके दाम बढ़ा दिए गए। अब 10% हाइक का मतलब समझ रहे हैं? गटर मीडिया के पत्रकार बताएँगे कि कुछ नहीं है, ₹200 पहले बिजली बिल आता था, अब ₹220 आएगा। 2000 बिजली बिल आता था, ₹2200 आएगा। कहाँ ज़्यादा हुआ? लेकिन 10% बढ़ने का मतलब खाली उतना ही नहीं होता है, उसके अलावा टैक्सेस बढ़ जाएँगे, जीएसटी बढ़ जाएगा, क्या-क्या बढ़ जाएगा। लेकिन क्या कमाई बढ़ रही है लोगों की? ये बड़ा सवाल है। नौकरी पेशा लोग भी जो हैं, जो नौकरियों में हैं, जो रिश्वत नहीं लेते, ये ख़ास करके आजकल मेंशन करना पड़ता है। वो ढूँढना पड़ता है कि कितने लोग हैं जो रिश्वत नहीं लेते हों। क्योंकि हम सिस्टम जो है, ऐसा बना दिया है मंत्रियों ने। कहते हैं लोग, आम तौर पे देखिएगा सोशल मीडिया पे ढेर सारे वीडियोज़ आते रहते हैं, लोग बात करते रहते हैं कि कोई भी काम बिना रिश्वतखोरी के नहीं होती है। रिश्वत देना पड़ता है। नौकरी के लिए रिश्वत दो, ट्रांसफ़र करवाने के लिए रिश्वत दो, अच्छी जगह पोस्टिंग के लिए रिश्वत दो और सारा पैसा ऊपर तक जाता है। अब कितना ऊपर तक जाता है क्या पता, भगवान भी लेते होंगे, हमको नहीं पता। ये हालत है देश की और प्रधानमंत्री करते हैं ज़ीरो टॉलरेंस। पहले देखिए, पहले मैं वीडियो दिखाता हूँ जो युवा जो सड़कों पर हैं। पहला वीडियो दिखाइए जिसमें लेखपाल के लिए सड़क पे हैं लोग। ये सारे वीडियोज़ जो हैं, ऐसे कई वीडियोज़ हैं और ये सारे वीडियोज़ बताते हैं कि देश में जो है शासन व्यवस्था जो हमारी है, जो सरकार है,
वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। वो दावे वो जरूर करते हैं, कहते हैं कि सब चंगा सी, सब बढ़िया चल रहा है, सब तरफ अमन चैन है। राहुल गांधी खामखा जो है बात को उठाते रहते, लेकिन हकीकत ये है कि देश का शायद ही कोना है जहां बीजेपी का शासन है, वहां उत्पात नहीं चल रहा है। कहीं पुलिस वाले पीट रहे हैं गुंडा बन करके, कहीं गुंडे पीट रहे हैं, कहीं महिलाओं को पीटा जा रहा है, कहीं किसी और को पीटा जा रहा है, किसी को घसीटा घसीटा जा रहा है। एक वीडियो मैं देख रहा हूँ अभी, उत्तर प्रदेश का वीडियो है, जिसमें वो एक बुजुर्ग व्यक्ति मुस्लिम है जिसने वीडियो के सामने बोल दिया कि जो है प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब गुंडा है। बाद में आया कि उसका जो है दूसरा वीडियो है, थाने मेरठ का साइड कोई वीडियो आ रहा है, वो लंगड़ा करके चल रहा है, उसको दो पुलिस वाले उसके बगल में है, मतलब उसकी पिटाई की गई। वो माफी मांग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये क्या है? नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ क्या नहीं बोलते हैं, रोज असंवैधानिक बात करते हैं, अमानवीय बात करते हैं, समाज के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो गद्दी पे बैठे हो। और अगर कोई उनको उनके बारे में टिप्पणी कर दे कि गुंडा है, बदमाश है, तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मुकदमा होगा उस पर, उसको पीटा जाएगा। ये शासन चलाने का सबसे घटिया तरीका, ये शासन चलाने का तरीका नहीं, इसको वाकई गुंडाई कहते हैं। शासन का मतलब होता है कि आप परीक्षाएं ठीक से लीजिए। शासन चलाने का मतलब होता है कि सड़क पे व्यवस्था जो है कानूनी तरीके से सही चले। लेकिन सरेआम हम देखते हैं कि भगवा पहन के कोई गुंडाई करता है, मुसलमानों को गाली दे रहा होता है, कोई मुर्गे की दुकान बंद कराता है, कोई बकरे की दुकान बंद कराता है, क्या क्या करा रहा। सरकार का और आदित्यनाथ का, नरेंद्र मोदी का कोई बयान उस पर नहीं आता। लेखपाल की परीक्षा में धांधली होती है, शिक्षकों की बहाली में धांधली होती है, कोर्ट कहती है कि गलत है, इसको ठीक करिए, लेकिन कुछ नहीं होता है। ठाक के तीन पात। और नतीजा है कि कई लोग कहते हैं कि विपक्ष सड़क पे नहीं उतरता है, विपक्ष एसी से बात करता है। लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, विपक्ष भी सड़कों पर है, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे आम यूथ हो। बिहार में मैंने देखा कि वो बीपीएससी के दौरान, उस समय भी, पिछले याद कीजिए, पिछले साल बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, पेपर लीक और क्या क्या हुआ, हंगामा मचा। इस बार भी टीआरआई के लेकर के बात होती रही। लड़कों को किस बुरी तरह से मारा गया, क्यों? आप अपनी असफलता आप बच्चों पे उतारते हैं। पुलिस के लाठी भांजना जो है वो शासन चलाना नहीं। शासन चलाना का मतलब होता है कि जिसकी शिकायत है उसकी शिकायत को सुने कि दिक्कत कहाँ है, और जहां दिक्कत है उसको ठीक करे। जो सड़कों पर युवा आए हुए हैं, अगर वो गलत है तो उन पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन गुंडे सड़क पे आसानी से घूम रहे हैं, लेकिन यूथ जो है, जो युवा हैं, जिनकी नौकरी छीन ली गई, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई जहां पे साल 2 साल नौकरी करने के बाद कहा गया कि ये नौकरी गलत दी गई थी, उनकी नौकरी छीन ली गई। और ये 2-4 लोगों की बात नहीं है, हजारों लोगों की बात। कौन दोषी है? सिस्टम में अगर ऐसे गलत लोग घुसे हुए हैं तो इसको रोकना, इसको पकड़ने की जिम्मेवारी किसकी है? लेकिन उस पर बात नहीं होती। और अब तो नया चलन चल गया है कि जो है हर चीज को जस्टिफाई कर दीजिए, कोर्ट ले जाइए, और कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जज साहब बैठे हुए हैं जस्टिफाई करने के लिए, नहीं सही हुआ है। ऐसी घटनाएं तो होती रहती। ये जो तरीका है, ये देश चलाने का तरीका नहीं। और ठीक है कि आपके पास डंडा है, आपके पास गुंडे हैं, आपके पास पुलिस है, आपके पास तंत्र है, आप तमाम तरीके का अत्याचार कर सकते हो, लेकिन दुनिया में अत्याचार हमेशा रहता नहीं। और वो देखा जा रहा है कि 12 सालों में जो स्थिति है नरेंद्र मोदी की, कि नरेंद्र मोदी कोई एक टिप्पणी करें, उस पर कितने लोग रिएक्ट करते हैं।
पहले क्या हाल था? नरेंद्र मोदी क्या, जैसे राहुल गांधी रिक्शा वालों के साथ भोजन कर लेते हैं कहीं जाकर के, नरेंद्र मोदी कर सकते हो? राहुल गांधी के बारे में कहते हैं वो सोने का चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ। आप तो जो है केटली लेके पैदा हुए थे। जाके मिलिए, चाय वालों से मिलते, कहीं देखा कि चाय वालों की समस्या पूछ रहे हैं? एक वीडियो में देख रहा था इनका, आदित्यनाथ का, कह रहे हैं कि योग्य विद्यार्थी ही नहीं, योग्य अभ्यर्थी नहीं, कैसे नौकरी मिले, कैसे पढ़ाई हो? सही बात है, सबसे योग्य तो आप थे, आप मुख्यमंत्री बन गए। जो बाकी प्रदेश में योग्य बचे वो मंत्री बन गए, कुछ कार्यकर्ता बन गए भाजपा के। वो सारी योग्यता जो है दिखाई पड़ रही है सड़कों पर। मुसलमानों को धमकी देना, जो आपके खिलाफ बोले उसको पुलिस वालों से पिटवाना, उस पर मुकदमे कर देना, यही आपके शासन का तरीका है। लेकिन ये नहीं चलता। एक और वीडियो दिखाता हूँ, देखिए कांग्रेस के एक नेता हैं, वो क्या बोल रहे हैं, जरा उनको सुनिए। उत्तर प्रदेश में बिजली 85 से 90% कोयले से बनती है। आदरणीय योगी जी, भाजपा वालों किसको मूर्ख बना रहे हो? और कोयला कौन सा ईरान से आता है? कोयला कौन सा कहीं बाहर से आता है? कोयला तो हमारे यहाँ होता है, या जिस रूट से आ रहा है उस रूट पर कहीं कोई युद्ध नहीं है। तो फिर आप किस बात का अधिभार लगा रहे हैं? जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? 10% बिजली महंगी आप कर रहे हैं, ईंधन पहले से महंगा हो चुका है, पेट्रोल डीजल सब महंगा हो चुका है, और अब ये 10% का अधिभार किस लिए? सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती। सरकार मूल रूप से इनको बर्बाद करनी आती है, देश को बर्बाद करना आता है, गरीबों का खून चूसना आता है। बिजली महंगी होने से दोबारा से गरीबों का खून चूसा जाएगा, और वैसे भी बिजली का संकट है और बिजली का संकट बढ़ेगा। तो ये जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ वीडियो। मैंने वीडियो इसलिए दिखाया है कि उन्होंने जो बात रखी है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली बनती है 90% से ज्यादा बिजली जो है वो कोयले से बनती है। जो बता रहे हैं कोयले का दाम क्यों बढ़ा रहा है? कहाँ बढ़ रहा है? कोयला तो यहीं से आता है, ऑस्ट्रेलिया से भी कोयला आता था, पता नहीं अडानी साहब कहाँ कहाँ से कोयला मंगा लेते थे। कई सारी उसमें गड़बड़ियां हुई है। राजस्थान सरकार का, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने उस पर उसके बाद जो है राजस्थान सरकार से पैसा वसूला, फिर वो मुकदमा गया कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि अडानी को जो है जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर बाद में पता नहीं क्या क्या हुआ। तो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि देखिए ईरान और अमेरिका का जो वार चल रहा है वो अपनी जगह है, हालांकि वो भी एक किस्म की गुंडाई है। अमेरिका जो है वो कह रहा है कि तुम परमाणु बम नहीं बनाओगे। अमेरिका क्यों बना रहा है? अमेरिका को भी नहीं बनाना चाहिए था। और अगर आप कह रहे हो कि ईरान भरोसे लायक देश नहीं है, तो आपका कहां भरोसा है? जब से ट्रंप की ये सरकार आई है, दूसरी बार जब से ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पे आए हैं, लगातार ऐसे काम किए हैं जिससे पूरी दुनिया को तबाह परेशान किया है। ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया में ऊर्जा का गहरा संकट हुआ, और इसके दोषी सिर्फ ट्रंप है। हालांकि पूरा मीडिया जो है वो प्रभावित है अमेरिका से, हमारे यहाँ गटर मीडिया भी, तो ईरान को दोषी ठहरा रहा है। ऐसे भी ट्रंप के साथ अब जो है दोस्ती करने में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल कह रहा है, नेतन्याहू कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्यार हमें हिंदुस्तान के लोग करते हैं। तो ये कि उनका एक देख रहा था, पोस्ट देख रहा था कि सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर्स जो है इंडियंस, वो कौन है? वो मोदी जी के भक्त हैं। जिस नेतन्याहू को पूरी दुनिया में क्रिमिनल कहा जा रहा है, उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इंडिया में हैं। ये विडंबना है। ये भी विडंबना है कि जिस तरीके से इजराइल युद्ध को लेकर के एकदम आग्रही बना हुआ, अमेरिका चाहता है युद्ध से हटना, लेकिन इजराइल नहीं कह रहा है। जिस तरह का संकट बना हुआ, उसके बावजूद हम अगर इजराइल के साथ खड़े हैं तमाम संकट झेलने के लिए, इस पूरे झगड़े में हमारा क्या फायदा है? हिंदुस्तान का क्या फायदा है? हमारा नुकसान ये है कि हॉर्मुज से जो तेल हमारे लिए आता था, रूस और
ईरान जो सस्ता तेल हमको देता था, हॉर्मुज के रास्ते, जो कतर से, जो सऊदी अरब से, जो यूनाइटेड अरब अमीरात से, जो और दूसरे बहरीन से देशों से हम तेल मंगाते थे, वो हमको सस्ता पड़ता था, क्योंकि वो कम समय में भारत आ जाता था। अभी जो वेनेजुएला से तेल आ रहा है, 10 गुना ज्यादा समय लग रहा है। क्या लाने का खर्च बढ़ेगा नहीं? क्या तेल महंगा होगा नहीं? और उसके बाद देखिए, अब तो यूरोप भी कह रहा है, यूरोप के लोगों ने कहा, उसके राष्ट्राध्यक्षों ने कहा है कि ये अगर यही युद्ध अगर ऐसे चलता रहा, तो जो जेट फ्यूल है, हवाई जहाज उड़ाने का जो खर्च है, वो और महंगा हो जाएगा, और इसका भारी असर दुनिया पर पड़ेगा। भारत के भीतर देखिए, अभी खबर आ रही थी, मैं देख रहा था कि जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है, वो घाटे में चली गई, बड़ा घाटा उसका हुआ है इस बार। एयर इंडिया के बारे में खबर है कि वो अपनी 800 से ज्यादा उड़ाने कम कर रहा है। भक्त कह सकते हैं, क्या जरूरत है हवाई जहाज चलने से, वो तो अमीर लोग चलते हैं, गरीब के लिए तो पैदल चल लेता है, वो बस है, ट्रेन है, चलो। हर हाल में ये तर्क ऐसा गढ़ते हैं जो सरकार को कैसे बचाया जाए। लेकिन बड़े भाई, सरकार बहुत ताकतवर चीज है, उसको बताने बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सरकार को बचाने के लिए आपको उतरना पड़ रहा, हम जैसे लोगों को गाली देनी पड़ रही, तो जान लीजिए कि सरकार आपकी बहुत कमजोर है, और इस कमजोर सरकार के सहारे बहुत समय तक देश को नहीं चला सकते हो, खुद को नहीं चला सकते हो, और इसका खामियाजा केवल उन लोगों को नहीं भुगतना पड़ेगा जो सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपको भी भुगतना पड़ेगा। तेल अगर महंगा हो रहा है, तो आपको भी भरना पड़ेगा। बिजली महंगी हो रही है, तो आपको भी भरना पड़ेगा। अगर एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, तो आपके बच्चों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार का काम है सबके लिए बेहतर काम करे। सब जब सरकार ऐसे काम न करे, तो उसकी आलोचना आवश्यक हो जाती है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।